तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 6 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस इस एपिसोड में गाइस मैं इसके 2 चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस Q&A के लिए भी गाइस क्वेश्चन दे दो, जल्दी ले आऊँगा मैं। और इधर अपना AM जो कि MC होता है वो कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग है, खाना खा रहा होता है और वो कहता है कि मैंने बहुत दिनों बाद कोरियन मीट खाया है। और वो ये रेन होता है उसको कहता है तुम भी खा सकती हो और जितना चाहे मर्जी उतना तुम ऑर्डर कर सकती हो। और वो कहती है ठीक है। और अपना MC कहता है कि ये तो अच्छा है कि मैं कोऑपरेट कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और वो कहता है कि ये ठीक बात है क्या, मैं यहाँ पे खाना खा रहे हैं तुम्हारे अंकल का बारबेक्यू का रेस्टोरेंट तो है। और वो लड़की गुस्से में कहती है वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और मेरे अंकल के रेस्टोरेंट में मत जाना ओल्ड मैन। अपना MC कहता है मैं ओल्ड नहीं हूँ। और वो कहती है और ज़रूरी बात तुम कह रहे थे कि तुम्हारा बड़ा भाई वो है जो कि है वर्ल्ड एज लीडर, मतलब छोटा भाई तुम्हारा। और तो वो कहती है कि तुम मेरे जैसे को क्यों देख रहे हो तो फिर। और वो कहता है कि क्योंकि मुझे तुमसे थोड़ी सी गुड वाइब्स आ रही है। तो इस बात को सुन के तो वो वहाँ से जा रही होती है। वो कहती है कि मुझे कल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो खाने के लिए शुक्रिया। अपने MC कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और कहते ये पता नहीं वाइब से इनका हमेशा मतलब कल्ट का क्यों होता है। और वो कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की थी जब हमारे पेरेंट्स गुजर गए थे। अपना हीरो सोचता है ये झूठ है वैसे। और वो कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ और मैं अभी लेट हूँ लेकिन मैं अपनी बिजी था लाइफ में तो मैं इसलिए एम्बेरस हूँ। और वो कहती है इसकी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ऐसे पीपल को वो जो कि बैक स्टैब कर देते हैं, मैं धोखा देते हैं। और वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा स्टैंड के लिए। और वो कहता है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखता है तुम में। और वो कहती है क्या टैलेंट। अपना MC कहते हैं हाँ और टैलेंट है और तुम अवेकन हो सकती हो और मेरे पास स्किल है उसे अवेकन करने की। और वो कहता है पार्क एरिया में तुम एक अवेकन बन सकती हो और कम से कम B रैंक की। और MC कहता है मेरे पीछे वर्ल्ड एज गिल्ड है तो मैं तुम्हें एक एस्टैब्लिश कर सकता हूँ एक हंटर के रूप में। और सामने उसे एक कार्ड दिखा देता है अपने जो कि वर्ल्ड एज गिल्ड होता है। और वो कहता है कि अगर इस तुम ठीक हो तो इस सारी कंडीशन से तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर भी करना चाहूँगा अगर तुम इससे ठीक हो। और उसे कहता है क्या तुम क्या सोचती हो, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगी क्या और एक हंटर बनना चाहोगी क्या। तो जो को पार्क की एरिया भी होती है क्या वो कहती है क्या मैं एक हंटर बन सकती हूँ। और अपना MC कहता है इसे प्रोबेबली ये ऑफर को एक्सपेक्ट कर लेगी और ये बहुत ही पॉपुलर जॉब है यंगस्टर के बीच में और मुझे बस थोड़ा सा और फैंसी परफॉर्मेंस देनी है मतलब। तो वो क्या करता है जो कि अपनी स्पेस होती है इन्वेंट्री उसमें से एक लंबा सा एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेता है। और वो कहता है क्या तुम एक कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना चाहोगी क्या। और जब वो पार्क के इसको देखती है इस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे निकलते हुए तो वो कहती है क्या ये कहाँ से आ गया, क्या इसी को इन्वेंट्री कहते हैं क्या उसी के जैसा। और अपना MC कहते हैं हाँ हाँ अगर तुम अवेकन हो जाओगी तो तुम्हें भी ऐसा मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिक है, ये डंजन के बाय प्रोडक्ट से बना हुआ है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। और वो कहता है कि तुम्हें बस एक ही चीज़ करनी है कि तुम्हें इसे ऑफिशियली साइन कर देना है इस कॉन्ट्रैक्ट को अपना मतलब पार्क एरिया में। और इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन जो है वो अलाइज गिल्ड से है उन्होंने रखी है मतलब। और तुम्हारी स्किल को जो है वो हिडन रखा जाएगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हानि यूजिन को 1 साल के लिए। और वो कहते हैं हाँ इस क्योंकि मुझे पीपल हर्ट कर सकते हैं और मैं एक वीक एफ रैंक का हूँ इसलिए हो सकता है लोग मुझे नुकसान पहुँचाए। तो वो कहती है क्या तुम शर्म नहीं आती है मिडल स्कॉलर से प्रोटेक्शन लेते हुए। अपना MC कहते हैं इसमें शर्माने की क्या बात है, अगर तुम अवेकन हो जाओगी तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। और वो कहती है लेकिन क्या मैं अपने पैरों पे खड़ सकती हूँ अगर मैं अवेकन हो गई और इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ। और वो कहते हैं हाँ हाँ सबको अवेकन को एक साथ ही ट्रीटेड किया जाता है इक्वली। और वो कहती है ठीक है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती हूँ। तो अपना MC होता है वो उसके पैन को पकड़ लेता है। वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो 1 मिनट रुको। और वो कहते हैं क्या मैटर है, क्या बात है, बस मुझे नाम ही तो लिखना है। और वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखना है तो इसमें क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ना हुई तो। और वो कहती है अच्छा अच्छा। और फिर MC कहता है लाओ इसे मुझे यहाँ पे दो, क्या होगा अगर तुमने ऐसे ही साइन कर लिया और कोई तुम्हें ऐसे ही ठग ले तो। और वो कहते हैं यहाँ ध्यान से देखो और तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एकदम फेयर हो और तुम अभी यहाँ इसमें न्यू हो इसलिए और अंडर एज्ड भी हो इसलिए तुम्हें गार्डियन भी चाहिए इसमें।
और वो देख रही होती है अपने एमसी को और फिर वो नज़रें झुका लेती है और अपना एमसी कह रहा होता है अगर तुम इंडिपेंडेंट बनना काफ़ी अच्छी बात है और ये अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है क्या हो अगर मेरा गार्डियन है वो मुझे अच्छे से भी ये मुझसे अच्छे से भी ये ना कर रहा हो। और वो कहता है ये तुम्हारा क्या मतलब है। और वो कहती है कि मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक गार्डियन होना एक यूजलेस चीज़ है और वो पर्सन मुझसे बहुत ही वायलेंस है और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है, वो बहुत ही कमीना आदमी है वो। और एक क्या फेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, सभी लोग मेरी एडवांटेज ही लेना चाहते हैं। और अपन कहते हैं ये रिम तुम क्या बात कर रही हो। और तभी वो वहाँ पे उसका अंकल आ जाता है, वो कहते हैं कुतिया कहीं की तुम यहाँ पे हो पार्क ये रिम। और वो कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पे रेस्टोरेंट में आई हो। और वो कहती है अंकल आप यहाँ पे। और तभी वो अपना से भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है हेलो मैं वो मिस पार्क एरिया में। और तभी वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उसका अंकल बीच में टोक देता है उसे। और वो कहता है कि तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो और जब वो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था वो तुमने कर लिया है क्या, और मुझे फॉलो करो। उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें आज एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। और अपना कह रहा होता है ये कि अंकल है एकदम रुको एकदम शांत हो जाओ, और उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो आदमी कहता है तुम कौन हो और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप में हो गया इसके साथ तुम। और अपना एमसी कहता है नहीं 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 क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो। और वो कहता है कि मुझे जाने दो और देखने से तो तुम लो वीक से लगते हो लेकिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अपना एमसी सोच रहा होता है हुर्रे टू आइटम्स। और वो कहता है कि मुझे जाने दो और तुम इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एमसी जो क्या पार्क ये रिम की तरफ देख रहा होता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े भी बड़े पुराने से होते हैं और उसके जूते भी बिल्कुल फट चुके होते हैं मतलब। और उसे याद भी आ रहा होता है कि कैसे उसका अंकल जो है उसे डांट रहा होता था उस प्लेस पे। और अपना एमसी सब कुछ समझ जाता है और वो कहते हैं अच्छा अच्छा तुम्हें पता लग गया तुम क्यों बातें कर रही थी ऐसे। और तुम कह रही थी कि तुम बिना इस गार्डियन के ठीक हो इस जैसे गार्डियन से तो। और वो भी चौंक जाती है। और फिर जो पार्क एरिया में होती है वो भी कहते हैं हाँ हाँ ये एकदम ईविल आदमी है और इसने मेरे सारे के सारे जो कि मेरे माँ बाप के पैसे थे वो सारे ले लिए इनहेरिटेंस, और मेरे को एक सेंट भी नहीं दिया और बारिश के वक्त भी ये मेरे को एक सस्ता सा अम्ब्रेला दे देता था और कभी भी मेरे लिए नया नहीं लेता था चाहे वो टूट जाए। और यहाँ वहाँ जाना होता था मैंने तो ये मेरे को एक प्लास्टिक सा बैग दे देता था। और बाकी के लोग सुनते हैं क्या, और वो कहते हैं इतना टेरिबल है ये तो, और ये तो अब्यूज़ है एकदम। और वो कहता है अंकल की तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझको ऐसे शर्मिंदा करने की। और अपने एमसी को धक्का देता है, वो कहता है गेट लॉस्ट। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह पे एक स्लैब लगाऊंगा। और तभी जो होता है वो अपना एमसी जो आता है वो पीछे ही गिर जाता है एकदम। और वो होती है वो पार्क एरिया में वो कहती है ओल्ड मैन। और इधर वो जो होता है अंकल उसका वो भी चौंक जाता है, वो कहता है क्या मैंने जोर से दिया था क्या धक्का। और वो कहती है पार्क एरिया में क्या तुम ठीक हो गया। और तभी जो वेब रैप से वो एक्टिंग करने लग जाता है, वो कहते हैं ये ओल्ड मैन मेरे को लोगों को मार रहा है। और वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और अपना एमसी कह रहा होता है तुम्हें अपने हाथों से ज़्यादा ज़बान चलानी चाहिए और तुम इसी तरह लोगों को मार क्यों रहे हो। और मैं तो बस उस लड़की को प्रोटेक्ट ही करना चाहता था। और वो कहता है कि तुमने उस लड़की को मारा है जो कि एक बहुत ही पतली सी मिडिल स्कूलर है, और तुमने अभी मुझे भी मारा है। और वो अंकल होता है वो अपने एमसी का कॉलर पकड़ लेता है, उसे कहता है कि तुम मुझे फ्रेम करने की कोशिश करे हो। तो अपना एमसी होता है उसकी टांगों पे मारता है जिसके कारण कि वो पीछे जाके गिरता है, वहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स होती है खाने की। और अपना एमसी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ये फ्लोर बहुत ही स्लिपरी है क्योंकि यहाँ पे सोडा हुआ है, यहाँ पे गिर चुका है। और उसका अंकल कहता है तुम बास्टर्ड गई ये। और अपना एमसी लेता है उस कसर को वहाँ पे डाल देता है, वो कहता है अरे मेरे नाक में सॉस चली गई। और अपना एमसी कहता है अरे मैं फिर से स्लिप्ड हो गया तुम ठीक हो ना। और पीछे से जो कि होती है उसे भी हंसी आ रही होती है। और अपना एमसी उसके कान में जाके कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम एडवांटेज ले रही हो एक छोटी सी बच्ची का, और तुम्हें तो बीच में से फाड़ के रख देना चाहिए। और वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे जाने दो। और अपना एमसी कहता है कि मैं तुमने अगर फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की उसके साथ तभी उसे आवाज़ आती है बाहर से। और पीछे से जो पार्क की रिम होती है वो कहती है वाह ये साउंड है क्या जो कि हिट हुआ है इसका टेबल से सर, ये तो एकदम रेसलिंग की तरह है। और अपना एमसी कहता है क्या ये मेरी द्वारा नहीं किया गया है, लगता है कुछ बाहर चल रहा है, ये बाहर से आई है आवाज़ और बाहर हो कह रहा है एक्चुअली। तभी वो पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है और बाकी के लोग कहते हैं क्या हाथ एक तो नहीं आ रहा है, ये यहाँ एक वॉर का ब्रेक आउट हो गया है, ये धरती पे हो कह रहा है। तभी वो गार्ड भी आ जाता है और वो कहते हैं हाँ यूजिन।
और वो कहते हैं ये बहुत ही डेंजरस है, यहाँ पे सभी लोग भागो यहाँ से, एक मोस्टर आ चुका है। और तभी हम बाहर देखते हैं एक ऑक्टोपस जैसा मोस्टर समझ ले हो आप, उसके बहुत सारे जो डेंटिकल्स होते हैं वो होता है, वो वहाँ पे आ चुका होता है और वो वहाँ पे बहुत ही दवाई बेचारा होता है, लोग भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं ये डंजन ब्रेक हो चुका है क्या इस जगह पे, और बाकी के लोग सभी भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारी तरफ आ रहा है भागो, और अपना MC कहता है क्या एक डंजन ब्रेक ये कैसे हो सकता है, और वो गार्ड कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है इसलिए आप मेरे पीछे रहो और मैं यहाँ से सब चीज़ों की देखभाल करता हूँ। और वो जाता है अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, वो A रैंक की स्किल होती है इसकी, और उसको लगा देता है जिससे कि वो सामने बहुत ज़्यादा बॉल्स आ जाती है और नीचे आप देख सकते हो। और इस स्किल का नाम होता है शील्ड ऑफ दी अर्थ। और फिर हम देखते हैं कि उस मोस्टर को होती है वो जो कि शील्ड बनाई होती है उसे रोक लिया होता है और अपना गार्ड कह रहा है कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और अपना MC सोचता है कि ऐसा तो मेरी मेमोरी में कुछ था ही नहीं कि मोस्टर अपीयर हो जाएगा ये कहीं से भी, और ये इस टाइम पे ये डंजन ब्रेक तो भी इस जगह पे होना ही नहीं था। और तभी वो गार्ड है वो कहता है कि आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और उसकी तरफ जो रहता है वो अटैक करने के लिए चल पड़ता है जो कि होता है गार्ड, और वहाँ से चला जाता है, जंप मार देता है। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो हवा में होता है और वो उस डेंटिकल की तरफ जाता है और उस पर एक पावरफुल सी स्ट्राइक कर देता है। और फिर वो कह रहा है कि ये इसकी मेन बॉडी नहीं है, और तो वो वहाँ से सीधे भाग जाता है और वापस से उस दीवार से वापस आ जाता है। और बाकी के लोग कहते हैं यार ये तो वॉल के आर पार आ रहा है जल्दी से भागो। और तभी वो पार्क एरिया में उसका अंकल भी भाग रहे होते हैं और उसका अंकल कहते हैं ये धरती पे हो क्या रहा है। और तभी जो कि पार्क की रिम होती है उसका पैर जो होता है वो वहाँ पे स्लिप हो जाता है, मतलब उसकी वजह से पुराने जो जूते होते हैं और वो गिर जाते हैं। उसका अंकल भी सामने होता है, वो उसे देखता है लेकिन वो रुकता नहीं और वहाँ से भाग जाता है। और उसे भी उस पर गुस्सा आ रहा होता है पार्क की रिम को, लेकिन उसकी तरफ कुछ डेंटिकल्स आ रहे होते हैं उस मॉन्स्टर के, तो अपना MC जल्दी से आ जाता है, उसे बचा लेता है एक शील्ड की मदद से। और फिर वो कहता है क्या तुम ठीक हो क्या, और वो कहती है ओल्ड मैन। और अपना MC कहता है जल्दी से भागो शेल्टर की तरफ, और उसका हाथ लेके वो भागने लग जाता है। और अपनी पार्क एरिया में जैसे लगता है कि उससे इम्प्रेस हो चुकी होती है अपने MC से, और वो भाग रही होती है। और तभी वो कहता है कि जो कि इवैक्यूएशन शेल्टर है वो यहीं पे होगा शॉपिंग मॉल के बीच में। तो वो कहती है ठीक है, और वो कहता है जल्दी से जाओ उसके अंदर। और वो कहती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, और वो अपना MC कहता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ पे। और वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर मैंने इससे पहले भी देखा है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है लेकिन ये बहुत ही पेन करता है इसमें, अगर तुम इससे एक ही झटके में इससे छुटकारा ना पाओ। और जो कहता है कि जो कि किम सियोंग घान है वो एक हंटर है जो कि स्पेशलाइज्ड है डिफेंस में, और उसके पास कोई भी वाइड रेंज में अटैक करने वाली स्किल्स नहीं है, तो इसलिए वो उस मॉन्स्टर का एक बहुत ही बुरा मैच है और वो उसे संभाल नहीं सकता है। और अपना MC सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके सोचना पड़ेगा कि मैं इसे कैसे डील करूं इससे, और वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। और तभी वो पार्क की रिम होती है वो कहती है कि मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ ओल्ड मैन, और मेरे को अवेकन कर दो और मैं भी फाइट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और अपना MC कहता है नो वे, और अभी तो तुमने साइन भी नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट पे। और वो कहती है क्या तुम्हें इस बात से चिंता है कि मैं अपने वर्ड से हट जाऊँगी, और यहाँ पे एक सिचुएशन डेंजरस है इसलिए मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। अपना MC कह रहे हैं इसलिए तो मैं तुम्हें करने दे सकता हूँ, और अभी भी तुम जो है वो बहुत ही यंग हो और तुम अवेकन हो जाओगी तो तुम उससे अच्छे से फाइट कर सकती हो, क्या तुम ऐसा सोचती हो क्या। और मैं तुम्हें एक सेफ से एनवायरनमेंट में अवेकन करना चाहता हूँ, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे चाइल्ड को एक बैटल ज्वाइन करने दूँ मैं ऐसे ही। और वो कहता है कि तुम अभी भी एक यंग चाइल्ड हो और तुम फाइट नहीं कर सकती हो अकेली। और वो कहते हैं कि यहाँ पे अडल्ट है तो हम जो करेंगे जो हम कर सकते हैं, और इसलिए तुम सेफ रहो ठीक है ना। और वो वहाँ से चला जाता है अपना MC, और वो कहता है कि कुछ सोचो जल्दी से सोचो, तुम 5 साल से भी ज़्यादा समय के लिए हंटर थे। और वो कहता है कि तुम्हें कुछ सोचना होगा इसके लिए रास्ता करंट सिचुएशन में। और वो वहाँ पे पहुँच जाता है, वो कहते हैं हंटर किम सियोंगान, और वो भी उसे देखता है और वो कहता है तुम वापस क्यों आए, ये बहुत ही डेंजरस है। तो अपना MC कहता है कि वो फिर से अपनी स्किल्ड को यूज़ करो जो शील्ड की स्किल है। और वो कहते हैं क्या ये यूजलेस है, मैंने पहले एक डिफेंस बैरियर यूज़ कर लिया है तो वो मैं पूरे टाउन को कवर नहीं कर सकता हूँ। और अपना MC कहते हैं ये बहुत ही अच्छी स्किल है, मेरे पास एक आइडिया है। तो कुछ बारिश थी तो साउंड प्रॉब्लम हो गई, तो गैस सॉरी इसके लिए, आज बहुत ही बारिश है।